औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और जैसे हमारे पीछे की क्लासेस हो गई हैं, आपने शायद उसको सुने होंगे और उसको समझने की कोशिश की रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ तक ख़त्म किया था जहाँ तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली शादी हुई थी, जो हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा के साथ जो उनकी शादी हुई थी, हमने वहाँ तक ख़त्म किया था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रपोज़ल आया, फिर उन्होंने प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया, फिर उनकी मैरिज हुई, फिर उनके बच्चे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके बच्चों का इंतकाल बचपन में ही हो गया था लड़कों का, और जो बेटियां उनकी नबूवत तक रहे, नबूवत के बाद भी उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया। और जो फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा थे वो उनके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 6 महीने के बाद तक वो रही, 6 महीने के बाद उनका इंतकाल हो गया। तो हम लोग ने यहाँ तक स्टोरी ख़त्म कर दिए थे। आज इंशाल्लाह जो स्टोरी रहेगी इंशाल्लाह वो है स्टोरी है जो हजर अस्वद की जो रहेगी इंशाल्लाह काबे शरीफ की है, वो स्टोरी देखेंगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 35 ईयर्स ऑफ ओल्ड थे, 35 ईयर्स की उनकी उम्र थी अल्हम्दुलिल्लाह, तब वहाँ पर देखिए काबे शरीफ ऑलरेडी था। काबे शरीफ को इब्राहिम अलैहिस्सलाम एंड इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाए थे। तो जो काबे शरीफ था तो वहाँ पर फ्लड्स वगैरह होते थे, कभी आग लगती थी बोलते ना, कभी कुछ डैमेज होता था, तो उसकी वजह से जो काबे शरीफ था तो वो वीक हो गया था। ओके, वीक होने की वजह से उसमें क्रैक्स आ गए थे, और ऐसा अंदेशा था कि वो हो सकता है कि कभी भी कोलैप्स हो सकता था। यानी वो जो काबे शरीफ का जो स्ट्रक्चर था वो कभी भी कोलैप्स होने के चांसेस थे, अस्तगफिरुल्लाह। तो उन्होंने क्या सोचा, जो वहाँ के लोग थे, कुरैश के जो लोग थे, उन्होंने क्या सोचा कि हम लोग जो काबा है इसको हम लोग फिर से रीबिल्ड करते हैं। ओके, क्योंकि ये अल्लाह ना करे कभी अगर फ्लड ज़्यादा होने की वजह से अगर ये डैमेज हो जाता है, क्योंकि वो सब उन लोग क्या करते थे उस टाइम पे, उन लोग काबे शरीफ के अंदर अपने आइडल्स को रखते थे और उन लोग अपने आइडल्स की इबादत करते थे। ओके, तो इन लोग ने क्या सोचा कि और ये जानते भी थे कि ये अल्लाह ताला का घर है। ओके, इनकी दिल और दिमाग में ये था कि ये अल्लाह ताला का घर। जैसे मैंने आपको पहले बताई थी, जो प्रॉफिट्स थे अगर उनको कभी कुछ तकलीफ़ आती तो वो क्या बोलते थे, अल्लाह ताला के पास दुआ करते, और उसके बाद फिर से वो अपने आइडल्स के पास चले जाते। उसी तरीके से ये जो लोग थे वहाँ पे, कुरैश के जो लोग थे, इन लोग जो काबे शरीफ के अंदर आइडल्स रखते थे। अब जब उन्होंने देखे कि जो काबे शरीफ है थोड़ा सा डैमेज हो रहा था, थोड़े से क्रैक्स आ रहे थे, तो वो चाहते थे कि इसको फिर से हम लोग रीबिल्ड करें। पर उनको ये भी मालूम था कि अगर हम लोग अल्लाह ताला के घर पे अगर उसको अल्लाह ना उसको कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, यानी उसको रीबिल्ड करने की कोशिश करेंगे या उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे अस्तगफिरुल्लाह, तो अल्लाह ताला हमें पनिश कर देगा, अल्लाह ताला हमें पनिश कर देगा। तो उन लोग के बीच में यही डिसाइड होने लगा तो करें क्या। उनमें से वलीद बिन मुगीरा करके एक आदमी थे, उन्होंने बोला कि हम लोग, हमारी इंटेंशंस जो है अल्लाह सुब्हान तआला जानते हैं, हम लोग उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं आ रहे, हम लोग इसको रीबिल्ड कर रहे हैं। ओके, जहाँ पर क्रैक्स आए हुए हैं, जहाँ पर कुछ फ्लड की वजह से डैमेज हो गया है, उसको हम लोग रीबिल्ड करेंगे। तो अब ये लोगों ने बोले कि हम तो हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें डर है कि अल्लाह ताला का अजाब ना आ जाए। तो जो वलीद बिन मुगीरा थे वो बोले कि मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ओके, मैं इसको देखिए वो काबे शरीफ को कैसा करना था, अभी किसी चीज़ को रिपेयर करते हैं तो उसको क्या करेंगे, पहले जो चीज़ है उसको निकालेंगे, फिर उसको फिर से रीबिल्ड करेंगे। तो क्या करने लगे, वो जो वलीद बिन वगैरह थे उसको डिसमेंटल करने लगे। जो उसके वॉल्स है, देखिए पहले कैसे था, अभी जैसे माशाल्लाह सीमेंट रहता है, अभी कुछ उन लोग मटेरियल यूज़ करते हैं, उसके बाद में ब्रिक्स लगाते हैं, जब जाके एक वॉल खड़ी होती है। ओके, पहले के ज़माने में सीमेंट वगैरह नहीं था, बस उन लोग ने स्टोन्स पे स्टोन्स रख के वो उसको बनाए हुए थे। तो उन्होंने क्या करे, उसको डिसमेंटल करने लगे, एक एक करके निकालने लगे।
जब वलीद बिन मुगीरा ये इसको निकालने लगे तो पूरा एक रात चली गई, और ये लोग दूसरे लोग बस उसको देख रहे थे कि क्या कर रहे हैं वो। उनको ऐसा लग रहा था कि अजाब आ जाएगा। तो जब उन्होंने वन डे पूरा देखा, पूरा दिन देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई अजाब नहीं आया और वो वैसे ही अच्छे हैं, तो फिर जितने वहाँ पे ट्राइब्स थे, जितने भी ट्राइब्स थे, उन्होंने बोले कि अब हम भी इसका साथ देते हैं, इनको साथ देते हैं। और सब के सब जितने ट्राइब्स वहाँ पे थे, पूरे ट्राइब्स मिल के आके फिर वो जो काबा शरीफ के जो स्टोन्स हैं उसको डिसमेंटल करके उसको उन लोग ने ठीक करने लगे, सारे के सारे ठीक करने लगे। और उसको डिसमेंटल कहाँ तक किए, जहाँ तक जो एक्चुअल इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो फाउंडेशन था वहाँ तक लेकर है, ओके, उससे नीचे नहीं लेकर है। और अभी माशाल्लाह से जो काबा शरीफ है वो पहले इतने हाइट पे नहीं था, उन्होंने बाद में उसको ज़्यादा हाइट ले ली है, हाइट लेके, ताकि अगर, क्योंकि पहले फ्लड्स आते थे, फ्लड्स की वजह से काबा शरीफ को बहुत डैमेज हो जाता था। अभी ऐसा नहीं है, अभी अगर अल्लाह ना करे कभी फ्लड भी आता है तो काबा शरीफ की हाइट माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ले ली है, तो उसकी वजह से कोई डैमेज होने के चांसेस नहीं है। तो अब उन लोग ने क्या किया, अब उन लोग ने पैसे जमा करे, ताकि क्योंकि उसको फाउंडेशन, उसको पूरा बिल्डिंग बनाना है, उसको कंस्ट्रक्ट करना था ना। तो उन लोग ने और उन लोग ने डिसाइड किया कि जो भी हम लोग पैसा कलेक्ट करेंगे वो हलाल तरीके का रहेगा, उसमें कोई इंटरेस्ट का पैसा या किसी गलत चीज़ से कमाया हुआ पैसा, किसी भी चीज़ का पैसा नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ हलाल जो कमाई रहती है, हलाल पैसे से ही हम लोग इसको कंस्ट्रक्शन में लगाएंगे, जो काबा शरीफ करेगा। तो जब उन लोग ने कलेक्ट किए तो उनमें उनके पास जो पैसा था, बहुत पैसा थोड़ा सा कम हो गया। पैसा कम होने की वजह से जो एक्चुअल जो काबा शरीफ था तो वहाँ तक वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाए। तो उन्होंने क्या किया, उसको स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर शेप दे दिए। एंड जितना जो पोर्शन वो नहीं कंप्लीट कर सकते थे उसको जस्ट उन्होंने एक आप देख सकते हैं वो एक सर्कल जैसे, यानी सेमी सर्कल बोलते हैं ना, वैसे एक आर्क जैसा बना दिए जिसको बोलते हैं हातिम। ओके, अगर आप देखेंगे अभी उधर जाके तो आपको दिखेगा वहाँ पे हातिम करके बोलते हैं हम उसको। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अगर देखिए वो जो पोर्शन छोड़ा गया क्योंकि पैसे की कमी की वजह से वो वहाँ तक जहाँ तक हातिम है वहाँ तक कंस्ट्रक्शन नहीं कर सके। ओके, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसने वो हातिम में जो सेमी सर्कल जैसा है ना, जो हातिम उसको जिसको बोलते हैं, ऐसा कर्व्ड है वहाँ पर, जो अगर जिसने उसमें नमाज़ पढ़ा वो ऐसा है जैसे कि वो काबा शरीफ के अंदर नमाज़ पढ़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारे लिए कितना अल्लाह ताला ने ये भी एक सहूलत दिया है कि काबा शरीफ के अंदर तो हम जा ही नहीं सकते, तो हमारे लिए परमिशन है ही नहीं। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने देखिए हमारे लिए एक मौका भी दिया है कि जिसने हातिम के अंदर नमाज़ पढ़ा वो ऐसा है जैसे कि उसने काबा शरीफ के अंदर नमाज़ पढ़ा। तो उसको वैसे ही छोड़ा गया, उस पोर्शन को उन लोग ने वैसे ही कंस्ट्रक्ट करके छोड़ दिए क्योंकि पैसे की कमी की वजह से। अब आया था, अब जब कंस्ट्रक्शन करने आए, कंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट हो गया उनका, तो जब उन लोग का कंस्ट्रक्शन, जब तक हजर अस्वद का पोर्शन नहीं आता तब तक उन लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। जब हजर अस्वद का टाइम आया तो उनके बीच में कन्फ्यूजन और उनके बीच में फाइट स्टार्ट हो गई कि हजर अस्वद कौन रखेगा वहाँ पर, जो ब्लैक स्टोन है वो वहाँ पर कौन जाके उसके ऊपर एग्जैक्टली कौन फिट करेगा। तो हर कौम के जो भी जितने ट्राइब्स थे उन लोग सबके बीच में फ़ाइट होने लगी कि हम रखेंगे, कोई बोला हम रखेंगे। तो अब उनके बीच में डिसाइड ही नहीं हो रहा था कि कौन इसको रखेगा। तो बहुत देर तक फ़ाइट चली। उनमें से वहाँ पर एक आदमी शख्स थे, एक बूढ़े से आदमी थे, वो उनका नाम था उमैया, अबू उमैया। ओके, अबू उमैया जो थे उन्होंने बोले कि हम एक काम करते हैं, हम जो भी काबा शरीफ में सबसे पहला एंटर करेगा, ओके, इस मस्जिद में जो भी सबसे पहला एंटर करेगा उसको हम लोग मौका देंगे डिसाइड करने के लिए कि हम लोग कौन रखेगा इसको। ओके, और अब वो इंतज़ार में थे कि इस मस्जिद में यानी काबा शरीफ में कौन सबसे पहला एंटर करेगा। जब उन लोग इंतज़ार कर रहे थे तो उन्होंने किसको देखा आते हुए, उन्होंने देखा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर कर रहे हैं। जब उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा एंटर करते हुए तो सारे के सारे जितने लोग थे वो सारे खुश हो गए, क्योंकि जानते थे, वो सब जानते थे ये अल अमीन है, अस्सादिक है, ये सच्चे हैं, ये ट्रस्टवर्दी है, ये कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, वो इंसाफ करेंगे और वो सच्चे इंसान हैं। तो सब सारे के सारे लोग जितने ट्राइब्स थे वहाँ पे सारे के सारे खुश हो गए और उन्होंने बोला कि अब जो डिसीजन लिया जाएगा वो सही डिसीजन लिया जाएगा। तो
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सारा कुछ बताया उन्होंने। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि आप जाओ और एक कपड़ा लेकर आओ। ओके, एक बोलते हैं ना, एक कपड़ा लेकर आ जाओ। उन्होंने वो एक कपड़े को लेकर, एक समझो फॉर एग्जांपल एक चादर है, चादर लेकर, चादर के 4 कॉर्नर्स होते हैं। ओके, तो वो जितने ट्राइब्स थे, जितने लोग थे वहाँ पे, जिनको जिनको दिल था वहाँ पर, वो अपने हाथों से हजर अस्वद को लगाए। तो उन्होंने बोले कि सारे ट्राइब्स, जितने भी ट्राइब्स आए हुए हैं यहाँ पे, सबको सब मिलाकर उस कपड़े को पकड़ दो। ओके, और जो हजर अस्वद था उसको बीच में रखा गया, उस कपड़े के बीच में, यानी समझो फॉर एग्जांपल एक बेडशीट वगैरह बोलो, या एक कपड़े के बीच में, एक क्लॉथ के बीच में उस हजर अस्वद को रखा गया और उन सब ने मिलके उसको उठाया। माशाल्लाह। तो किसी को ये बुरा भी नहीं लगा कि हमने नहीं उठाया, हमने नहीं उठाया, तो सबको लगा कि हम सब मिलके उठा रहे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से हजर अस्वद को एग्जैक्ट प्लेस पे लगाया जो प्लेस पे पहले था। जब ये चीज़ हुई तो सारे के सारे खुश हुए, उसमें से कोई भी नाराज़ नहीं था, क्योंकि सबको मिल गया था, ये मौका सबको मिल गया था। और ये अल्लाह सुब्हान ताला का प्लान था, ये इंसानों का प्लान नहीं था, वो लोगों का प्लान नहीं था, ये अल्लाह ताला का प्लान था। अल्लाह ताला चाहते थे कि ये जो है हजर अस्वद जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से वहाँ पर रखा जाए। काबे शरीफ को देखिए, फिर उन लोगों ने काबे शरीफ को 18 फीट हाई कर दिए उन लोगों ने। पहले 9 फीट का था, उन्होंने उसको फिर से कंस्ट्रक्ट करके 18 फीट हाई कर दिए। उसके ऊपर रूफ डाल दिए और उसके अंदर 6 वुडन पिलर्स डाले हैं, ताकि काबे शरीफ के सपोर्ट के लिए कुछ चाहिए ना, सपोर्ट के लिए, क्योंकि वो ऊपर जब रूफ आएगा तो सपोर्ट के लिए चाहिए, तो अंदर से उन लोग ने पिलर्स बिठा दिए। तो ये देखिए, ये काबे शरीफ उस टाइम का था जब तक ये यजीद बिन मुवैया जो मुवैया थे तब तक ये था। उसके बाद में अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर करके जो थे, उन्होंने फिर से काबे शरीफ को थोड़ा सा डैमेज हो गया था। ओके, डैमेज हो जाने, क्योंकि फ्लड्स बहुत आते थे पहले के ज़माने में, फ्लड्स आने की वजह से, तो उन्होंने थोड़ा सा उसको रीबिल्ड किए, यानी रीबिल्ड इन द सेंस उसको अस्तगफुरुल्लाह कुछ डैमेज यानी पूरा निकाले नहीं, उसको बस बोलते ना थोड़ा सा रीबिल्ड किया गया ताकि वो अच्छी तरीके से खड़ा रहे। तो ये इसके बाद में जो सेमी सर्कल बनाया गया, और एक्चुअल में जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाया था तब उसको काबे शरीफ को 2 दरवाजे थे, एक आगे और एक पीछे। बट उसके बाद में जब बनाया गया तो उन्होंने 2 दरवाज़ों को निकाल के सिर्फ एक ही दरवाज़ा रखे, और इसकी जो हाइट थी वो हाइट ऊपर ले ली, क्योंकि काबे शरीफ को फ्लड्स की वजह से डैमेज हो रहा था। ओके, तो ये सारी कहानी जो थी ये काबे शरीफ की थी। तो ये लास्ट में जो एक्चुअल में जो बंद किए, यानी कंप्लीट जो हुआ है, वो अब्दुल्ला बिन मरवान ने जो लास्ट में जो उसको थोड़ा सा रीबिल्ड किए थे। उसके बाद में जो माशाल्लाह से फिर अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी गवर्नमेंट ने माशाल्लाह बहुत उसको मार्बल लगा दिए हैं वहाँ पे, उसको रूफ़ अच्छा कर दिए, और अंदर जो वुडन पिलर्स थे उसको एंट्स ने खा लिए थे, तो उसको भी अंदर से न्यू पिलर्स बिठा दिए हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह हम सब जानते हैं कि काबे शरीफ को देखने का हर एक इंसान का, हर मुसलमान की एक अरमान है, एक ख्वाब है इंसान का, कि हर इंसान चाहता है कि वो काबे शरीफ को देखे, काबे शरीफ के पास जाए, वहाँ बैठे, इबादत करे, उसको देखे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो जगह इतनी अच्छी बनाई है माशाल्लाह से, हर इंसान चाहता है कि हम वहाँ जाएं। हर इंसान मरने से पहले एक बार वहाँ जाना चाहता है, और वहाँ जो सुकून है, दुनिया के किसी भी कॉर्नर में आप चले जाओ, किसी भी दुनिया के महल में चले जाओ, किसी भी दुनिया के हिल स्टेशन पे चले जाओ, किसी भी दुनिया के कहीं पर भी चले जाओ, जो सुकून, जो खुशी मक्का में है, वो मक्का और मदीने में है, वो कहीं नहीं है। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बस अल्लाह ताला के घर की खुशी है। अल्लाह ताला हम सबको वहाँ पर लेकर जाए, वहाँ की ज़ियारत करे। अल्लाह ताला हम सबको और उसको हम सबको नसीब अता फरमाए कि हम भी एक बार जाएं और उसकी ज़ियारत करें। आमीन। तो ये था आज का क्लास। इंशाल्लाह अभी इंशाल्लाह हम लोग आगे जो देखेंगे वो रहेगा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, और उसके बारे में किस तरीके से उनको नबूवत मिली और नबूवत से पहले कैसा था, और इंशाल्लाह फिर कंटिन्यूशन करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने दुआओं में याद रखिए, और इसी तरीके से क्लासेस को अटेंड कीजिए और उसको सुनते रहिए और दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, और हर बुराई से अल्लाह ताला हमें बचाए, इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।